हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स को डिस्कस करेंगे और इसके एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट करेंगे। वृत्त के बारे में आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आपके सामने ये जो गोलाकार आकृति बनी हुई है इसी को हम वृत्त कहते हैं। मतलब अगर इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो किसी तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो किसी नियत बिंदु से, ये कोई नियत बिंदु है, इससे समान दूरी पर स्थित हो, मतलब नियत दूरी पर स्थित हो। और इस दूरी को हम क्या कहते हैं? इस दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या, है ना, सर्कल की रेडियस। और इस नियत बिंदु को हम बोलते हैं केंद्र, इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो उन सभी बिंदुओं का समूह, तो ये जो बिंदु मिलकर ये जो बना ना, इसी को हम बोलते हैं वृत्त। अब बात करें, इसकी कई सारी टर्म्स है, जैसे कि अगर ये जो है ये इसका व्यास है ना, अगर कोई रेखाखंड इसके सेंटर से, इसके केंद्र से होकर गुजर रहा है तो इस पूरे रेखाखंड को हम इसका बोलते हैं व्यास, है ना। जीवा किसे बोलते हैं? तो ये जो व्यास होता है ये वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है ना। कोई वृत्त पर कोई दो बिंदु ले ले और उनको मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, है ना। इसी तरह वृत्तखंड, ये देखो जीवा जो सर्कल को दो भागों में बांट रही है ना, तो ये दोनों भाग क्या कहलाएंगे? वृत्तखंड कहलाएंगे। इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड, इसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, है ना। ये जो जीवा और चाप के बीच में, अब देखिए चाप किसे कहते हैं? तो चाप भी ये है ना, इसको हम चाप बोलते हैं। जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। इसी तरह त्रिज्य खंड, है ना। ये सारी चीजें आप, है ना, 9th क्लास में पढ़ चुके हो। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है अच्छे से तो मैंने पढ़ा रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप एक बार देख लेना, है ना। वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम 10th क्लास में इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम किसी तल में स्थित वृत्त और रेखा की जो विभिन्न कंडीशंस बनती है कि क्या क्या कंडीशन बन सकती है एक सर्कल और एक रेखा को लेकर। तो देखो, एक रेखा मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो ये एक रेखा है और इन दोनों के बीच में क्या क्या कंडीशन बन सकती है। ये जो रेखा है ये इस वृत्त के बाहर है, मतलब इस वृत्त के पास में स्थित है। तो क्या ये रेखा इस वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है? क्या नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है ना। क्या इस वृत्त और इस रेखा के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है, उभयनिष्ठ बिंदु है? नहीं है। तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? तब हम इस रेखा को बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? यहां पर लिख देता हूं मैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। मतलब ये इसको प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इसको हम बोलेंगे। उसके बाद अगर देखो इस रेखा को मैं इस तरफ लेके आ जाऊं, इस रेखा को मैंने यहाँ पे रख लिया और इसको थोड़ा टेढ़ा भी कर दिया, फिर नहीं भी करता हूं ना, तो भी अब देखो ये जो रेखा है ना, वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। एक तो ये बिंदु, इसको नाम दे दो आप ए और इसको नाम दे दो बी। तो दो बिंदुओं पर कट कर रही है। अब इस रेखा को क्या बोलेंगे, है ना। अब देखो इसमें ए और बी ये दोनों पॉइंट पर कट कर रही है, तो अब इस रेखा को हम बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेकेंड लाइन। अगर एक और कंडीशन की हम बात करें तो इस रेखा को यहां से फिर से उठा के मैं इसको सीधा करके इस तरफ लेके आ रहा हूं वापस से, और यहां पे मैंने रख दिया, है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स को तो यहां से हटा दो। अब ये रेखा कौन सी हो जाएगी? क्या इस वृत्त और इस रेखा के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है? तो बिल्कुल है। ये किसी एक बिंदु पर कट कर रही है, मतलब ये इसको स्पर्श कर रही है और एक पॉइंट, वृत्त के किसी एक पॉइंट को ये कट करते हुए, मतलब वहां से गुजर रही है ना, वृत्त के किसी एक बिंदु से गुजर रही है। तो अब इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? अब इस रेखा को हम बोलेंगे स्पर्श रेखा, ना, टेंजेंट लाइन इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो देखिए ये कोई बिंदु होगा ए जहां पे ये स्पर्श कर रही है, तो इस बिंदु को तो हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु, है ना। और इस लाइन को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? तो इस चैप्टर में हम स्पर्श रेखा के इर्द गिर्द ही बात करने वाले हैं। अब आगे देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखा ना आपने, यहाँ पर ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और इस बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु, है ना। अगर इसकी कोई कंडीशन देके हम, तो यहाँ पे मैंने कोई सर्कल बना दिया इस तरह से, या फिर इसी सर्कल को लो आप, ये कोई सर्कल है। अब अगर मैं इस रेखा को यहाँ से थोड़ा बहुत इधर उधर करूँ,
मतलब इस रेखा को मैंने इस तरह से थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे रख लिया है ना, यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस एक काम करते हैं, बिंदु को तो मैं सेम वही रहने देता हूँ, ए बिंदु जो मैंने यहाँ पे बनाया था उसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, ए बिंदु को। और अब देखो, अगर मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा किया तो यहाँ पे ये कट कर रही है ना। अब अगर इसी रेखा को मैं पकड़ के थोड़ा सा ऐसा करूं, है ना, इस तरफ ले लिया तो ये यहाँ पे कट कर रही है, दिख रहा है क्या आपको, इस बिंदु पे कट कर रही है। इसी तरह मैंने इसको थोड़ा और इस तरफ किया तो ये यहाँ पे और कोई पॉइंट होगा जिस पर कट करेगी, है ना। ये बिंदु या इस बिंदु पे तो मैं इस रेखा को स्थिर रख रहा हूँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखने में आपको थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है। अब अगर मैंने पूरा इस रेखा को इस तरफ कर दिया और इस बिंदु से ही स्पर्श कराया, सिर्फ इस बिंदु से, मेरे कहने का अर्थ क्या है कि हम किसी एक बिंदु से, मतलब अगर वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक और एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना, एक के अलावा और कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। इसी बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, ये कहना चाह रहा हूं मैं। अगर देखो इस रेखा को फिर से मैं इस तरफ से थोड़ा यू घुमाऊं, मतलब यहाँ से ये क्या प्रॉपर घूम नहीं रही है, लेकिन अगर इस तरह से यू घुमाऊंगा तो देखो ये जो है ना रेखा इसी बिंदु से जा रही और यहाँ पे कट कर जाएगी, मतलब वृत्त के किसी दूसरे बिंदु पर कट कर जाएगी। तो क्या ये एक स्पर्श रेखा रहेगी? क्या नहीं रहेगी। अगर ये वृत्त के दो बिंदुओं से कट कर रही है तो वो तो छेदक रेखा हो जाएगी, है ना, स्पर्श रेखा तो होगी ही नहीं। तो इस तरह से मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। देखिए ये बात मैंने यहाँ पर लिख ली, ये आपको समझ में आ गई होगी कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, अगर हम किसी और कंडीशन की बात करें, दूसरी कोई कंडीशन ले, तो यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकती है कि इसी लाइन को, देखो ये लाइन मैंने ले ली और ये जो लाइन है ना ये छेदक रेखा है, दिख रही होगी आपको। अब इसके जैसी ही, मतलब इसके समांतर ही मैं कोई और छेदक रेखा ले लेता हूँ, ये ले ली मैंने जो कि इसके समांतर ही है। ठीक है, मैं एक और छेदक रेखा ले लेता हूँ जो कि इसके समांतर ही है। इस तरह से देखो इस छेदक रेखा के ये जो एंड पॉइंट है, मतलब जो अंत बिंदु है, ये वाले, ये बिंदु को पास पास होते जा रहे हैं ना, यहाँ पे देखो इनकी दूरी ज्यादा है, इसी तरह ये पास पास होते जा रहे हैं और मैं इन छेदक रेखाओं के समांतर ही छेदक रेखा लेता जा रहा हूँ, है ना। तो एक समय पे ये जो दोनों, इस छेदक रेखा के दोनों पॉइंट जो है वो क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब संपाती अगर हो जाए, है ना, तो ये क्या बन जाएगी, छेदक रेखा एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। मतलब ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एक ही हो जाए। देखो यहाँ पर दोनों मिल गए आपस में, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो मतलब अगर ये दोनों पॉइंट संपाती हो जाए तो ये एक स्पर्श रेखा बन जाएगी, है ना। इसी तरह हम देखिए, मैं यहाँ पर और भी यहाँ पर जो है छेदक रेखा लेता जा रहा हूं और इस तरह से इस तरफ भी, मतलब मैंने इसके एक छेदक रेखा ली और उसके समांतर ही छेदक रेखा मैं बनाता गया। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी कि ये दोनों पॉइंट जो होंगे, है ना, ये वाले दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आकर मिल जाएंगे, मतलब संपाती हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ही छेदक रेखाएं ली, आप चाहो तो बहुत सारी ले सकते हो, है ना, और यहाँ पे रख सकते हो इसके समांतर ही। मतलब ये जो सारी छेदक रेखाएं मैंने ली है, ये एक छेदक रेखा के समांतर छेदक रेखाएं हैं। तो अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम, कि एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। अब देखो ये कोई छेदक रेखा, मैं मान लेता हूं कि ये जो है ए बी छेदक रेखा है, इस छेदक रेखा के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप ही बता दो, देख के बता दो कि यहाँ पर तो दो ही स्पर्श रेखा पॉसिबल है जो कि हम खींच सकते हैं इस छेदक रेखा के समांतर। समांतर की बात हो रही है ना, अगर बाकी तो हम दूसरी जगह तो खींच ही सकते हैं। अगर इस तरफ ले ले स्पर्श रेखा कोई, ये तो खैर स्पर्श रेखा नहीं हुई, यहाँ से इस तरह ले ले और भी दूसरी जगह ले ले, लेकिन बात क्या हो रही है कि इस छेदक रेखा के, कौन सी, ए बी छेदक रेखा के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक तो ये और एक ये। तो इस बात को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख लूंगा मैं यहाँ पर। ये देखिए मैंने लिख लिया है कि एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं होती है, सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं
हो सकती है। अब देखो ये जो छेदक रेखा है ना, इसी से स्पर्श रेखा बनी है ना। देखो अगर मैं इस छेदक रेखा को इस तरफ लेके गया तो ये स्पर्श रेखा बन गई। मतलब हम यहाँ से एक और बात क्या बोल सकते हैं कि स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक स्पेशल कंडीशन है। मतलब छेदक रेखा से ही तो स्पर्श रेखा बनी है। एक विशेष स्थिति है जब उसकी संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। मतलब इस छेदक रेखा के ये दोनों सिरे जो है ना, मतलब अंत्य बिंदु या फिर कुछ भी बोल सकते हो, ये दोनों बिंदु या सिरे अगर संपाती हो जाए, यहाँ पे देखो ये संपाती हो गया, तो संपाती हो जाए तो स्पर्श रेखा बन जाती है ना। तो ये हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा छेदक रेखा का ही एक स्पेशल कंडीशन है। और भी यहाँ पर कुछ बात करें तो खैर कुछ बचा नहीं है, लेकिन देखो इसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु, और इसकी डेफिनेशन होती है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु, इस कॉमन पॉइंट को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है आपके सामने। इसमें ये जो सर्कल बना हुआ है इसको आप साइकिल या बैलगाड़ी का टायर मान सकते हो। ये जो टायर है इसमें ये देखो तिल्लियां बनी हुई है, तारी जो भी आप बोलते हो ना, स्पोक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और ये सड़क पर चल रहा है, तो इस सड़क को आप क्या मान सकते हो, स्पर्श रेखा मान सकते हो, है ना। ये देखो ये बनी हुई है सड़क और ये है टायर, ये चल रहा है। इस सर्कल में ये जो तिल्लियां बनी हुई है ये वृत्त की त्रिज्या की तरह बिहेव कर रही है ना। ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और ये इस सड़क पर, धरती पर जो स्पर्श बिंदु है उससे जाने वाली जो स्पर्श रेखा है, मतलब ये देखो रेखा इस पर एक लंब की तरह दिखाई दे रही है। क्या आपको ये लंब की तरह दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है ना। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली ये त्रिज्या जो है इस पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। इसको हम एक प्रमेय में पढ़ने वाले हैं और उसको हम प्रूव भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रमेय 10.1 दे रखी है आपकी बुक में कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। सबसे पहले हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये कोई वृत्त है और वृत्त पर मैं कोई एक स्पर्श रेखा बना देता हूँ। ये कोई मैंने रेखा बना दी जो कि इस वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पास में ले लेते हैं इस तरह से। और ये किस पॉइंट पर स्पर्श कर रही है, P बिंदु पर। इस स्पर्श रेखा को नाम दे दो XY, है ना। XY स्पर्श रेखा है और ये P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। और इस वृत्त का जो सेंटर है वो सेंटर है O बिंदु, और यहाँ पे ये इससे इस तरह से मिल रहा है। मतलब OP जो है ना वो इस स्पर्श रेखा के लंबवत है, ऐसा हमें प्रूव करना है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो स्पर्श बिंदु ये रहा P, और इससे जाने वाली त्रिज्या कौन सी है, वृत्त की OP, और ये इस XY पर लंब है। ये हमें प्रूव करना है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस थ्योरम को हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, आपको पता ही है कि जो हमें दिया हुआ है, कि दिया हुआ क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और वृत्त पर कोई बिंदु P है जिस पर स्पर्श रेखा XY बनी हुई है और OP इसकी त्रिज्या है। ये हमें दे रखा है। तो इसी बात को हम लिख लेते हैं कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ये मैंने लिख लिया। और वृत्त के बिंदु, वृत्त के कोई बिंदु या फिर वृत्त के बिंदु P पर XY स्पर्श रेखा है। ठीक है, वह OP त्रिज्या है, OP त्रिज्या है, वृत्त की OP त्रिज्या है, ऐसा लिख लेना। तो ये बात हमने लिख ली। अब देखें हमें सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, OP को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, किसके, XY के। तो OP लंबवत है XY के, ये हमें प्रूव करना है। और अब देखिए यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से OP से इस स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु लेना पड़ेगा और उसको इस तरह से मिलाना पड़ेगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, देखो Q बिंदु हमने लिया, XY इस स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु Q ले लिया, इस बिंदु को नाम दे दो Q। ये Q बिंदु लिया और इस Q से O को मिलाया, मतलब OQ को मिलाया, है ना। और ये वृत्त पर किस बिंदु पर काट रहा है, इस बिंदु को भी नाम दे देते हैं। तो इसको भी हम लिख लेंगे।
रचना हमने क्या की कि एक्स वाई पर कोई क्यू बिंदु लिया और हमने क्या किया, ओ को क्यू से मिलाया या ओ क्यू को मिलाया, ये काम किया। और जो कि ए पर कट कर रहा है, तो जो वृत्त के किस पॉइंट पर कट कर रहा है, ए पर, वृत्त को ए बिंदु पर काटता है, ए बिंदु पर काटता है, ऐसा लिख लिया। अब देखिए हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो उत्पत्ति अब करेंगे कैसे प्रूफ। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ओपी बराबर है किसके, ओ ए के। कैसे बराबर है, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना। ओ ए भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और ओ पी भी वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से हम सीधे ही लिख सकते हैं चित्र के अनुसार, हमें चित्र में ही दिख रहा है ना। चित्रानुसार हम कह सकते हैं कि ओ बी तो बराबर है किसके, ओ ए के। क्या ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते, आप ही बताइए। बिल्कुल कह पाएंगे है ना, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, समान त्रिज्या है, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। और हम क्या कह सकते हैं, देखो एंड और भी हम बात करें तो ये ओपी जो है ना, ये इस ओ क्यू से तो क्या है, छोटा ही है ना। ओ क्यू किससे मिलकर बना है, ओ ए प्लस ए क्यू से, है ना, इन दोनों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे मैं कह पाऊंगा कि ओपी लेस देन, मतलब छोटा है किससे, ओ ए प्लस ओ क्यू से। और इसी बात को इन ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, ओ क्यू बन रहा है ना। सॉरी ए क्यू लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ए क्यू। देखो ओ ए प्लस ए क्यू मिलके ये पूरा ओ क्यू बन रहा है ना, ये पूरी भुजा। तो ये इससे छोटा है, ऐसा हमने लिख लिया। तो यहाँ पे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखिए अतः हम लिख लेंगे कि ओपी उन सभी रेखाओं से छोटी रेखा है। देखो ओपी जो है वो उन सभी रेखाओं से छोटी रेखा है जो ओ से एक्स वाई पर खींची जा सकती है। देखो है या नहीं है, ये जो ओपी है ये उन सभी रेखाओं से छोटी है जो हम एक्स वाई पर खींच सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कोई रेखा खींची तो क्या ये ओपी इस रेखा से छोटी है या नहीं है, बिल्कुल है, ये लंबी है ना। देखो ये तिरछी खींचेंगे तो मतलब लंबी होगी। आपको मैंने एक बार बताया था कि किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी क्या होती है, किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी, ये कोई बिंदु है और ये कोई रेखा है, तो इसकी जो दूरी होती है ना वो इसकी न्यूनतम दूरी होती है। मतलब जो न्यूनतम लंबाई की जो रेखा होती है ना वही उसकी दूरी होती है, और वो इस रेखा के लंबवत भी होती है ना। ये बात आप ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ओपी उन सभी बिंदुओं मतलब उन सभी रेखाओं से तो छोटी होगी जो इस एक्स वाई पर खींची जा सकती है। इस ओ बिंदु से एक्स वाई पर खींची जा सकने वाली सभी रेखाओं से तो छोटी ही है ना। तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूं कि उन सभी रेखाओं है ना, ये बात हो गई। तो चूंकि हम क्या कह सकते हैं कि ओपी बिंदु ओ से एक्स वाई की न्यूनतम दूरी है। देखो है या नहीं है, न्यूनतम दूरी है ना, इसको हटा दो यहां से, ये न्यूनतम दूरी हो गई। ये तो हमें दिखाई दे रहा है ना, क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ओपी बिंदु ओ से रेखा एक्स वाई की न्यूनतम दूरी है ना। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ओपी जो है वो लंबवत हो जाएगी एक्स वाई के। यहाँ पे लिख लो अतः त्रिज्या ओपी एक्स वाई पर है ना, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर लंब है। बस यही तो हमें प्रूव करना है। क्या आपको ये थ्योरम समझ में आई या नहीं आई, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें इस ओपी को इस एक्स वाई के लंबवत प्रूव करना है। और यहाँ से हमने इसको प्रूव कैसे किया, तो चित्र से ही हमें दिख रहा है कि इसकी ये दोनों तो त्रिज्याएं है ना, कंस्ट्रक्शन हमने किया है, और ये दोनों त्रिज्या ओपी और ओए दोनों बराबर होगी। फिर हमने क्या देखा कि ओपी जो है वो ओ क्यू से तो छोटी है ना। और फिर हम तब क्या कह पाएंगे कि किसी इस एक्स वाई पर किसी भी बिंदु को हम ले ले
P के अलावा, तो उस बिंदु से अगर O को हम मिलाएंगे तो वो सारी रेखाएं जो है वो OP से तो बड़ी ही होगी, है ना, ये OP ही सबसे छोटी होगी। तो हमें ऑलरेडी एक चीज और पता है कि OP बिंदु O से रेखा XY की न्यूनतम दूरी है। ये हमें कैसे पता चला, दिखाई दे रहा है, क्लियर है यहाँ पे, है ना। और इसके बाद आपको पता है कि अगर ये न्यूनतम दूरी है तो हमें पता है कि किसी बिंदु से रेखा की जो न्यूनतम दूरी होती है वही तो उस रेखा की क्या होती है, लंबवत होती है। ये बात हमें पता है, तो यहाँ से हमने सीधा ही बोल दिया कि OP जो है वो XY के लंबवत है, और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आई होगी। अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो अगर यहाँ पर मैं कोई वृत्त ले लूं, ये वृत्त है, तो ये एक स्पर्श रेखा हो सकती है, ये एक स्पर्श रेखा हो सकती है, ये एक स्पर्श रेखा हो सकती है, ये एक स्पर्श रेखा हो सकती है। तो ऐसे कई सारी स्पर्श रेखाएं हम एक वृत्त पर खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। हम एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये अगर बोले कि एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक ही खींची जा सकती है। वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो सिर्फ एक होगा। लेकिन सीधा ही पूछा है यहाँ पर, तो अनंत आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा वाला, इसमें हमें रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट है इसका कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा तो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब इसी में नेक्स्ट है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि एक वृत्त है और इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है। अब इसका थर्ड है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो यहाँ पर भी कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक वृत्त की सिर्फ दो ही समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में ही डायग्राम में दिखाया था कि अगर कोई वृत्त है, ये इस तरह से एक यहाँ पे होगी और एक यहाँ पर होगी, तो सिर्फ दो ही समांतर रेखाएं है ना। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि एक वृत्त की कितनी समांतर वृत्त पर कितनी समांतर रेखाओं के जोड़े हो सकते, मतलब कितने जोड़े हो सकते, फिर तो अनंत हो सकते, क्योंकि ऐसे कई सारे जोड़े हम ले सकते हैं, है ना। इस तरह से ले लो, दो दो रेखाओं के जोड़े ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो सिर्फ दो ही समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। अब देखिए इसका फोर्थ है कि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो ये बिल्कुल सरल है, स्पर्श बिंदु हम उसे कहते हैं। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और PQ की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो कुछ भी नहीं है, एक वृत्त लेना है, टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लो। और PQ ये कोई स्पर्श रेखा है ना, P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ और केंद्र O से जाने वाली OQ, देखो Q बिंदु पर इस प्रकार मिलती है, ये जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर है। और OP ये हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, है ना। OP क्या है, इसको अगर हमने इससे मिलाया तो ये तो त्रिज्या ही है, जो कि हमें 5 सेंटीमीटर पता है। अब हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी, मतलब इस स्पर्श रेखा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ से क्लियर क्या दिख रहा है कि एंगल P जो है, मतलब OPQ पूरा लिख लो यहाँ पे कि एंगल OPQ जो है वो तो 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ये हमने प्रमेय 10.1 में पढ़ा है, सॉरी 1 में पढ़ा है ना। 10.1 जो प्रमेय हमने की थी उसमें हमने क्या पढ़ा कि त्रिज्या जो होती है ना वृत्त की, वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये इसका लंब और ये आधार हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा पाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, इस प्रमेय से हमने क्या लिख लिया यहाँ पे कि OQ का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो OQ हमें पता है कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर OP हमें पता है 5 का स्क्वायर प्लस PQ हमें फाइंड करनी है। तो PQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा कितना 119, है ना। तो यहाँ से PQ जो हमें मिलेगी, स्क्वायर हटने पे रूट लग जाएगा और रूट 119, और ये हमें दे रखा है सेंटीमीटर में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें देखिए एक वृत्त खींची है, एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींची है जिनमें स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा हो। मतलब एक वृत्त खींचना है जिसके अंदर एक तो स्पर्श रेखा हो, मतलब ये स्पर्श रेखा ले ली मैंने, है ना, ये बिल्कुल ये, इसको तो हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। और ये ले लिया मैंने एक दूसरी रेखा जो कि छेदक रेखा है। तो बिल्कुल हो गया ना, ये हो गया, बस यही आंसर है इसका कि समांतर दो रेखाएं खींचनी है हमें एक दी गई रेखा के। तो मतलब मान लो कि स्पर्श रेखा ये वाली रेखा हमें दे रखी है और इसके समांतर हमने एक छेदक रेखा बना दी, या फिर ऐसा मान लो कि छेदक रेखा हमें दे रखी है और इसके समांतर मैंने एक स्पर्श रेखा बना दी। बस इसी तरह से इस क्वेश्चन में पूछा है और यही डायग्राम बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर में हमने जो थ्योरम की है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप कर लेंगे, है ना, फिर से आप सीख लेना उसको अच्छे से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आप कर ही लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स।